नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीआई टैग 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं वीडियो को आगे शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज है आगे भी कंटिन्यू हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेई मुंडी बैगन की, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, कांटेई मुंडी बैगन, यानी काटो मुंडी और बैगन। मुंडी मतलब सर होता है, तो बोला है कि काटो मुंडी किसकी, बैगन की। तो अगर किसी की मुंडी काटने की बात होगी तो बोला जाता है ना कि उसकी मुंडी को उड़ा दो, है ना, सर से उसका धड़ जो है अलग कर दो, मुंडी को उड़ा दो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि काटो मुंडी बैगन की, मतलब काटो मुंडी बैगन की अर्थात मुंडी बैगन की जो है उसको उड़ा दो। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, उड़ाना फॉर ओडिशा। तो कांटेई मुंडी बैगन जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा से। नेक्स्ट है तिरंगा बर्फी, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है वाराणसी से। अब देखिए यहाँ पर वाराणसी में आपको शब्द मिल जाएगा वॉर। वॉर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध किस चीज़ के लिए होता है, अपनी मातृभूमि के लिए होता है, अपने तिरंगे की शान के लिए होता है। तो तिरंगे की शान के लिए जो सैनिक हैं वो वॉर करते हैं, तो वॉर फॉर वाराणसी। तो याद रखिएगा, तिरंगा बर्फी को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, वाराणसी से। फिर जो अगला है वो है अजरख, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। अब देखिए, आ को हटा दें तो क्या मिल जाएगा शब्द, जरख। जरख जरत मतलब गुजरात, है ना। यहाँ पर गा को हटाएं तो जरत जरख दोनों मैच करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अजरख को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ 2024 में, गुजरात से। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग, और गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। और मैं हमेशा याद करने के लिए करता हूँ एम से मम्मी और पी से पापा। तो बच्चों के लिए सबसे पहले गॉड कौन होते हैं, सबसे पहले भगवान कौन होते हैं, उनके मम्मी पापा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोंड पेंटिंग को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। फिर अगला है सितार एंड तानपुरा, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है महाराष्ट्र से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सितार को कर लेते हैं सितारा, और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महारात। तो महारात है मतलब एकदम काली रात है। तो जाहिर सी बात है, जो आसमान में तारे सितारे हैं वो पूरे के पूरे दिखेंगे। क्यों, क्योंकि महारात है तो तारे पूरे दिखेंगे। तो तारा यानी सितारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सितार और तानपुरा को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, महाराष्ट्र से। फिर अगला है सांझी क्राफ्ट, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है मथुरा से। तो सांझी, सांझी को मतलब याद करने के लिए कर लेते हैं साझा। साझा मतलब होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मान लीजिए किसी भी चीज़ में है, कोई भी बिजनेस है जिसमें पार्टनरशिप है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा सभी लोगों का है। जितने लोगों की साझेदारी है सभी का थोड़ा थोड़ा है, किसी एक का पूरा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा फॉर मथुरा। तो याद रखिएगा कि सांझी क्राफ्ट को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, मथुरा से। अगला है मांजुली मुखौटा, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है असम से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मांजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे असम में स्थित है। और किस नदी में स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है ट्रिक से, क्योंकि आपको पता है जो मांजुली द्वीप है असम में स्थित है। तो मांजुली मुखौटा जो है उसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, असम से। फिर अगला है रिगनाई पचरा, जो कि एक पोशाक है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है त्रिपुरा से। अब देखिए यहाँ पर जो पचरा शब्द लिखा है वहाँ पर फोकस करना है। पचरा में आपको शब्द मिल जाएगा 5 और 4, पचरा 5 और 4, और त्रिपुरा में 3। तो 5 4 और 4 के बाद फिर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब घटते क्रम में संख्या आ रही है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो यहाँ पर देखिए पचरा, पचरा के बाद 3 हो जाएगा, 5 और 4 के बाद 3 फॉर त्रिपुरा। तो याद रखिएगा रिगनाई पचरा जो कि एक पोशाक है, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, त्रिपुरा से। नेक्स्ट है पांडुलिपि पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है असम से। तो पांडुलिपि को याद करने के लिए कर लेते हैं पढ़ू लिखूं, ठीक है। पढ़ो लिखो तो कोई भी आशीर्वाद देता है तो यही बोलते हैं ना कि पढ़ लिख कर आसमान की बुलंदियों को छुओ, आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। यही बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करो, आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। तो आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पांडुलिपि पेंटिंग को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है,
असम से। या फिर यहाँ पर देखिए लिपि की बात हुई तो आपको पता है जो लिपियाँ होती हैं, ठीक है, लिपि आपको पता है ना, तो जो लिपि होती है वो असमान होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती हैं। सभी प्रकार की लिपि जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, खारोष्ठ लिपि हो गया, ये सभी लिपियाँ, तो सब लिपियाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो सब जो हैं वो असमान होती हैं, असमान फॉर असम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पांडुलिपि पेंटिंग को असम से जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है वो है डेकनाल माझी। इसको भी ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो मैंने बताया कि काटे मुंडी बैगन का और उससे डिश बनाया। तो जब डिश बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उस डिश को कहीं ना कहीं ढक कर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ढकनाल में आपको शब्द मिल जाएगा ढकना, मतलब ढकना, ठीक है, ढकनाल ढकना। तो जाहिर सी बात है अगर बैगन की कोई डिश बनी है या फिर किसी भी चीज़ की डिश बनी है तो उसको ढकना पड़ेगा। तो डिश को ढकना पड़ेगा, तो डिश फॉर ओडिशा और ढकना फॉर डेकनाल माझी। तो याद रखिएगा कि डेकनाल माझी जो है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। यानी डिश बनता है तो माझी क्या करती हैं, ढक देती हैं। ठीक है, तो माझी भी आपको याद हो जाएगा। फिर अगला है सिल्वर फिलिग्री। इसको भी ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिल्वर। तो आपने देखा होगा जब किसी भी बर्तन की बात करते हैं, मान लीजिए डिश बना तो किसी न किसी बर्तन में रखा जाएगा, किसी न किसी पॉट में रखा जाएगा। तो बर्तन नॉर्मली सिल्वर के भी होते हैं, तो सिल्वर से आपको याद हो जाएगा सिल्वर फिलिग्री। तो याद रखिएगा कोई डिश बनी है तो जाहिर सी बात है उसको ढक कर रखे जाएगा किसी सिल्वर के बर्तन में। या फिर सिल्वर से नहीं याद करना है तो यहाँ पर फिलिग्री में आपको फ्लाई शब्द मिल जाएगा। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि सिल्वर फिलिग्री को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा से। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने करेंट अफेयर्स ट्रिक का एक नया चैनल बनाया है। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गारद साड़ी, कोरियल साड़ी और तांगेल साड़ी की। इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। कैसे याद रखेंगे, देखिए गारद शब्द लिखा हुआ है तो गारद को कर लेते हैं घरद, गारद घरद मतलब घर शब्द मिल जाएगा। घर यानी बंगला, तो आपको ऐसे याद हो गया कि गारद साड़ी जो है उसको पश्चिम बंगाल, बंगला फॉर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। कोरियल साड़ी को कैसे याद रखेंगे, ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो साड़ी को क्या कर रहा है, कोरियर कर रहा है, कोरियर साड़ी। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति साड़ी को कोरियर करता है तो साड़ी कहाँ पहुँचती है, जहाँ का एड्रेस दिया हो, मतलब सीधे घर में पहुँचती है, बंगले में पहुँचती है। तो बंगला फॉर पश्चिम बंगाल। तो ऐसे आपको ये भी याद हो गया कि कोरियल साड़ी जो है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला है। अगला है तांगेल साड़ी। इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। तो तांगेल और बांगेल है ना, बंगाल तांगाल, तो आपको ऐसे मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तांगेल साड़ी है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगला है कोरापुट काला जीरा चावल और इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ओडिशा में आपको एक शब्द मिल जाएगा ऑडी, ओडिशा ऑडी, और ऑडी क्या है, एक कार है। तो यहाँ पर देखिए कोरापुट में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा कोरा, मतलब कार। तो ऑडी एक कार है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोरापुट काला जीरा जो चावल है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला है। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कोरियल साड़ी। कोरियल साड़ी को कांदियाल साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि कोरियल साड़ी तो पूछा जाएगा कांदियाल साड़ी। तो कांदियाल को भी आप याद रखिएगा। कांदियाल में आपको शब्द मिल जाएगा कैद, कांद कैद। तो कैद करके रखते हैं पक्षियों को कहाँ, बंगले पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पिंजरे में पालना पसंद करते हैं पक्षियों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पक्षी को बंगले में कैद करके बहुत सारे लोग रखते हैं। तो कैद फॉर कांदियाल साड़ी। तो याद रखिएगा कांदियाल साड़ी जिसको बोला जाता है कोरियल साड़ी, कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल से। इसके बाद अगला है लेंजिया सौरा पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से ही। तो यहाँ पर देखिए सौरा को कर लेते हैं सैरा, मतलब सैर करने जाने की बात हो रही है। तो सैर करने जाएंगे तो किसी न किसी वाहन से जाएंगे, और वाहन यहाँ पर क्या है, ऑडी है। मान लीजिए किसी के पास ऑडी कार है तो जाहिर सी बात है अगर वो सैर करने जाएगा तो ऑडी से ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि लेंजिया सौरा पेंटिंग जो है उसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लौंजिया सौरा को याद करने के लिए कर लीजिए कि ले गया सारा पेंटिंग।
यानी कोई चोर था जो कि सारा पेंटिंग उड़ा ले गया, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना कि चोर सारी चीज़ें उड़ा ले गया, तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कालो नोनिया चावल, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। साथ ही साथ सुंदरवन शहद, जिसको मौवन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले याद करते हैं कालो नोनिया चावल को। तो यहाँ पर देखिए कालो नोनिया चावल को याद करने के लिए कर लेते हैं खालो नोन, नोन मतलब नमक होता है, साल्ट, और चावल। तो आपको पता है जो चावल है किसी को बोला जा रहा है कि खालो नोन और चावल, खालो नमक और चावल। और चावल जो है वो पक्षियों का फेवरेट भोजन होता है, तो पक्षियों को बोला जा रहा है कि खा लो क्या, नमक और चावल। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, क्योंकि पक्षियों का फेवरेट भोजन है तो बोल रहे हैं कि खा लो। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि कालो नोनिया चावल जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी आपको पता ही है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन शहद को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मौवन शहद को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि सुंदरवन का जो शहद इसको मौवन के नाम से अब जाना जाता है जीआई टैग मिलने पर, तो मौवन में आपको शब्द मिल जाएगा वन, वन फॉर सुंदरवन, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बेसन के लड्डू, और इनको जीआई टैग मिला हुआ है अयोध्या से। तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश में खुशियां छाई और हर जगह लड्डू बटे, है ना। राम भगवान का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो जाहिर सी बात है हर जगह लड्डू बटे। और शुरुआत कहाँ से हुई, अयोध्या से हुई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेसन के लड्डू को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अयोध्या से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है कच्छी खरेक, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। कच्छी खरेक एक खजूर की किस्म है और याद आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कच्छी में कच्छ शब्द मिल जाएगा। और कच्छ का रण कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो सिंपल सा आपको याद हो रहा है कि कच्छी खरेक को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, गुजरात से। अगला है मोनपा हैंडमेड कागज, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण। और मैंने आपको कई बार बताया है अरुण जो है वो सूर्य भगवान के सारथी हैं। सारथी मतलब रथ चलाने वाले। तो अरुण जो है वो सूर्य भगवान के सारथी हैं। और सूर्य भगवान इतने तेज हैं, इतने गर्म होते हैं कि जो उनके पास रहेगा कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, मतलब काग की तरह हो जाएगा। काग मतलब कौआ की तरह हो जाएगा, तो काग फॉर कागज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोनपा हैंडमेड कागज जो है उसको अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर दूसरा भी तरीका है, अरुणाचल मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य भगवान के सारथी जो कि सूर्य भगवान से संबंधित है। और कागज में आपको शब्द मिल जाएगा काग। काग मतलब कौआ होता है, ये भी सूर्य भगवान से संबंध रखते हैं। कैसे, कौआ जो है वो शनिदेव का वाहन है और शनिदेव कौन है, सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो एक तरीके से ये भी संबंधित हो गया किससे, सूर्य भगवान से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोनपा हैंडमेड कागज जो है इसको अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला पॉइंट जो है वो है लाल चींटी की चटनी, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। इससे पहले पिछले साल भी इसको जीआई टैग मिला हुआ था लाल चींटी चटनी को। कहाँ से मिला था वो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये स्पेशल लाल चींटी चटनी है और इसको अब जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। इसको बोला जाता है सिमलीपाल काई चटनी भी, ठीक है। तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। या फिर सिमली किसकी ली, आइडिया की ली। तो आइडिया फॉर ओडिशा। ऐसे नहीं याद रखना है, लाल चींटी से ही याद रखना है। तो चींटी आपको पता है कि एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा, दिशा फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि लाल चींटी की चटनी जिसको बोलते हैं सिमलीपाल काई चटनी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से, क्योंकि चींटियों के अलग ही नखरे हैं, ये एक ही दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। नेक्स्ट है डोंगरिया कौंध साल, इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको कपड़गंडा सॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो डोंगरिया में आपको गरिया मतलब गाड़ी शब्द मिल जाएगा। गाड़ी की बात हो रही है और गाड़ी नॉर्मली हर कोई क्या चाहता है कि उसके पास क्या हो, ऑडी हो। गाड़ी ऑडी होनी चाहिए, ऑडी फॉर ओडिशा और गाड़ी फॉर डोंगरिया। तो याद रखिएगा डोंगरिया कौन से साल को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा से। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि कपड़गंडा सॉल को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, तो नाम अलग हो जाएगा लेकिन चीज़ एक ही है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कपड़ा, गंदा और ऑडी। मान लीजिए ऑडी कहीं चलकर आई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गंदी हो जाएगी तो कपड़े से साफ करेंगे, है ना, कपड़ा मारेंगे साफ हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कपड़गंडा सॉल जो है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है, जिसको डोंगरिया कौंध साल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वांचो शिल्प, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो वांचो में आपको शब्द मिल जाएगा वचो।
बचने की बात हो रही है और मैंने आपको बता ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश जहाँ सबसे पहले सूर्य भगवान दिखते हैं, है ना, भारत में सबसे पहले सूर्य भगवान अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के टाइम पे हर कोई उनसे बचना चाहता है, तो बचना फॉर वांचो। तो याद रखिएगा कि वाचो शिल्प जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से। या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वाचो में आपको शब्द मिल जाएगा वॉच। वॉच करना मतलब देखना, तो सबसे पहले सवेरा कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले वॉच वहीं पर होगा, मतलब सबसे पहले दिखाई भी वहीं पर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केकिर अदरक की, और इसको भी अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। तो केकिर को याद करने के लिए किर जो शब्द लिखा है उसके आगे एक शब्द जोड़ देते हैं अणा, तो क्या हो जाएगा, किरण। तो सबसे पहले किरण कहाँ पर दिखती है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले किरण दिखती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा केकिर अदरक को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आदिवासी पोशाक रिसा, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है त्रिपुरा से, मतलब रिसा नाम का एक आदिवासी पोशाक है, पहनने का पोशाक, तो उसको त्रिपुरा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसा शब्द लिखा हुआ, रिसा को कर लेते हैं रिक्शा, और रिक्शा कितने पहिया का होता है, 3 पहिया का, तो 3 फॉर त्रिपुरा याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा 3 फॉर त्रिपुरा, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि आदिवासी पोशाक रिसा जो है इसको त्रिपुरा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।